परीक्षा में बदलाव की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने उसने सबसे बड़ा गलती क्या किया, उसने एक एग्जाम लिया जिसमें ग्रेजुएशन के लड़कों को और प्लस इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ बैठा दिया और एक सिंगल क्वेश्चन पेपर दे दिया कि आप सब। सर समेत कई कोचिंग संस्थानों की 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के बाद अगर किसी मुद्दे ने देश भर को परेशान किया है तो वो है बेरोजगारी। युवाओं को परेशान करती ये समस्या बार बार अपना असर समाज पे और अर्थव्यवस्था पे दिखा रही है और इस बार ये मुद्दा बिहार और उत्तर प्रदेश के रेलवे एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। आपको समझाएं तो ये पूरा इशू रिवॉल्व करता है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के इर्द गिर्द। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का एग्जाम रेलवेज में क्लर्क, टाइम कीपर, स्टेशन मास्टर, गार्ड जैसे पदों के लिए करवाया जाता है। ये एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1 और CBT 2। 2019 में एग्जाम करवाया जाना था लेकिन डिले करते करते फाइनली ये एग्जाम 31 जुलाई 2021 तक करवाया गया। परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया था और 60 लाख बच्चों ने फर्स्ट स्टेज यानी CBT 1 का एग्जाम दिया था। जो स्टूडेंट्स अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका पहला मुद्दा यही है कि सेम पोस्ट के लिए 2 कैटेगरीज का एग्जाम लिया जा रहा है। 12th पास और ग्रेजुएट्स दोनों के लिए सेम एग्जाम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं और सीट्स उतनी ही हैं। केवल 35,000 पोस्ट्स वैकेंट हैं और बच्चे हैं 60 लाख, यानी एक सीट के लिए 171 बच्चे compete करेंगे, यानी एक की नौकरी होगी और 170 बेरोजगार ही रहेंगे। और बस इतना ही नहीं, 15 जनवरी 2022 को CBT 1 का रिजल्ट आया जिसमें 7 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए, लेकिन उसमें से भी केवल 3.5 लाख बच्चों को ही CBT 2 एग्जाम के लिए एलिजिबल माना। अब एक तो वैसे भी भीषण कंपटीशन था, उसमें से भी करीब 3 लाख बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी नज़रअंदाज कर दिया गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि आरआरबी पूरे प्रोसेस में कुछ कैंडिडेट्स को फेवर कर रहा है और पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा धांधली हो रही है। इसी को देखते हुए कैंडिडेट्स ने ट्विटर पे अपनी आवाज़ उठाई और सड़कों पे भी प्रोटेस्ट करने उतर गए। तब हम लोग ट्विटर पे पहले कैंपेन चलाए, इनको मौका दिए कि आप सुधरिए, आपको मौका दे रहे हैं, आप फिर से रिजल्ट में बहुत गड़बड़ किए हैं, आप धांधली किए हैं, आप रिजल्ट को फिर से सुधार के रिवाइज रिजल्ट दीजिए। लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, तब हम लोग को बेबस होकर आज ट्रैक पे आना पड़ गया। क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो स्टूडेंट्स ने अपने विरोध प्रदर्शन को और ज़्यादा मजबूत किया है। 28 जनवरी को इसी कारण भारत बंद का ऐलान भी किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में नया मोड़ तब आया जब आरआरबी ने ग्रुप डी एग्जाम से चंद दिनों पहले ही जॉब पाने के लिए एग्जाम में एक और स्टेज बढ़ा दिया। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स इसके बाद काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गए। कई जगह पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रेनों के शीशे तोड़े गए, कई जगह आग तक लगाई गई। इसी को देखते हुए कई लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हुई। काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स और टीचर्स पर एफआईआर की गई है। पटना के बहुत ही फेमस टीचर और यूट्यूबर खान सर, जिनके यूट्यूब पर करीब 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, उन पे भी स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के आरोप में एफआईआर की गई है। रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सारे लड़के खुश हो गए कि शायद मेरी मांग को सुन लिया गया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में था कि जो 1.5 करोड़ लड़के हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, अब उनसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। बताइए, 2019 में हम फॉर्म भरा है, फरवरी में एग्जाम है, 15 दिन पहले कहिएगा कि आपसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। जो 1.5 करोड़ लड़के घर में बैठे थे वो अनऑर्गेनाइज तरीके से बिना किसी प्लान से सीधे चले आए। चुनाव नज़दीक हैं तो अलग अलग पार्टियों ने बयान देने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार से स्टूडेंट्स की बातें मानने के लिए अनुरोध किया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए आवाज़ उठाई है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब मेरी माने तो स्टूडेंट्स की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है और उसके बाद भी आधे क्वालिफाई किए गए कैंडिडेट्स को नज़रअंदाज किया गया है। ये पूर्णतः गलत है और इस पर विरोध प्रदर्शन जायज़ है। प्रोटेस्ट करना हर एक नागरिक का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी को भी देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हम स्टूडेंट्स का साथ देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट चुनें, क्योंकि हिंसा के रास्ते से उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। जितना ज़्यादा वो वायलेंट होंगे उनकी छवि उतनी ही खराब होगी। किसान आंदोलन से सीख लें, भारत एक लोकतंत्र है और अगर आपकी मांगें जायज़ हुई तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्ता का बटन आपके हाथों में है।
इन प्रोटेस्ट से कुछ और चिंताजनक संकेत देखने को मिलते हैं। पहला तो यही कि सरकारें केवल चुनाव से पहले जनता की मांगों पर जोर दे रही हैं। सिर्फ चुनाव से डरती है, इसको हराइए ये ठिकाने आ जाएगा। इसको हराना बहुत जरूरी है। हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा का सदस्य दिखाइए तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाएं। मेंबर हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर काम में सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम युवा नेता हैं। लोकसभा के एमपीज की एवरेज एज करीब 55 साल है, तो हम उनसे 30-35 साल छोटे युवाओं की मांगों के बारे में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी समस्या है जॉब पाने की लड़ाई। अभी भी भारतीय समाज में एक सेफ जॉब को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और इसी के कारण व्यापार को काफ़ी कम लोग चुनते हैं। और जब तक देश में लोग बढ़ चढ़ के बिजनेस करना नहीं चुनते, तब तक नई नौकरियां तो पैदा हो ही नहीं सकती। तो युवाओं को अब आगे बढ़कर अपना खुद का काम करना चुनना चाहिए, ताकि सच में अच्छे दिन आ सकें। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आशा है आपको आरआरबी एग्जाम्स का पूरा इशू समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। उत्तर प्रदेश चुनाव पे बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।